सर मैं 10th क्लास से उत्कर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे 10th में 96% थे, उसके बाद 11th में और अभी 12th में मेरी 99.20% बनी। एक विद्यार्थी खेती का काम करते हुए भी इतने प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकता है, तो इसके परसेंट ज़्यादा आने तुम्हारे थोड़े से इसमें लैक होने के पीछे क्या कारण रहा? क्या बनाना चाहेंगे आप गुड़िया को? बनाई जाए बन जाएगी। कैसा लग रहा है आपको? सही लग रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अमित मीणा का स्टडी रूम कैसा रहा, कैसे इन्होंने ये सफलता प्राप्त की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इन्होंने नोट्स कैसे बनाइए। सर आप इम्पोर्टेंट लगाते थे तो हम लगा देते। अच्छा, ये गुदलिया बादल है अपना वाला? हाँ अमित जी, गुदलिया बादल ही बनाया आपने? बताते थे हम। ये इस साल आया कि किसी ने इम्पोर्टेंट लगाया था। अच्छा, अरे अमित बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें मुंह मीठा करवा रहा हूँ, ये बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित कुमार मीणा, जिन्होंने अभी RBSE बोर्ड के अंदर कक्षा 12वीं वर्ग के अंदर साइंस के अंदर 99.20 अंक प्राप्त किए हैं। अमित जी एक बार बताइए, आपके प्रत्येक विषय में अंक क्या क्या बने हैं? सर मेरे मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 है। बहुत बढ़िया। फिजिक्स के अंदर भी 100 आउट ऑफ 100 है और हिंदी के अंदर 100 आउट ऑफ 100 है। बहुत सुंदर। इंग्लिश के अंदर 99 है और केमिस्ट्री में 97 है। बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, जिस तरह से कहते हैं ना कि सफलता जो है वो सुविधा की मोहताज नहीं होती, तो हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं कि अमित ने किस तरह से पढ़ाई की। आइए इनके घर वालों से मिलते और इस खुशी को साझा करते हैं। नमस्कार शाह, राम राम सा। पिताजी को कैसी खुशी हो रही है, एक बार बताइए अमित जी के पिताजी। क्या नाम है आपका? मीठा लाल जी। देखिए आज जिस तरह से पुत्र का रिजल्ट प्राप्त हुआ है, तो मीठा लाल जी के मन का एक तरह से अपन देख सकते कितनी खुशी जाहिर हो रही है, और बहुत बहुत बधाई आपको। कब देखा रिजल्ट आपने? मैंने फ़ोन पे किया था। फ़ोन पे आते ही देख लिया था? एकदम कैसा लगा आपको रिजल्ट देखकर? बहुत खुशी है। भाई 99.20% अंक प्राप्त करना अपने आप में राजस्थान में मैं कहूँगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किन्हीं 3 स्थितियों में शामिल होता है। तो इतना बड़ा नाम प्राप्त किया है आपके बेटे ने, कैसा लग रहा है? आपकी खुशी का एक बार ठिकाना बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और पूरे गांव के अंदर खबर फैल गई होगी कि राजस्थान में टॉप किया अमित ने। हाँ बिल्कुल फैल गई। बिल्कुल। और अमित जी, ये ताऊ जी आपके? ताऊ जी है, चारों ताऊ जी हैं। तो बिल्कुल आप मुंह मीठा कराइए ताऊ जी का, माता जी का। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि आप किस तरह से अमित ने ये सफलता हासिल की है। पूरे स्टेट के अंदर 99.20% अंक साइंस स्ट्रीम में प्राप्त किया, और हमारे उत्कर्ष ऐप का विद्यार्थी उत्कर्ष ऐप से ऑनलाइन पढ़ के इन्होंने इतना कीर्तिमान रचा, इतने ज़बरदस्त अंक प्राप्त किए। हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि इन्होंने कैसे रूम में बैठकर पढ़ाई की है, किस प्रकार से इनके परिवार का संयोग रहा है, और आसपास आप देख पा रहे हैं कि एक विद्यार्थी खेती का काम करते हुए भी इतने प्रतिशत अंक प्राप्त कर सकता है। तो बिल्कुल एक बार माल्यार्पण द्वारा पिताजी का हौसला बढ़ाया जाए। और एक बार तो बहुत बधाई मीठा लाल जी आपको, और माताजी को भी बहुत बहुत शुभ आशीष। आप यूं ही मंगल कामना करें अपने पुत्र के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको। तो एक बार अमित को हम बुला लेते और अमित का साफा पहनाकर वास्तव में इसका हौसला अफजाई किया जाएगा, और सभी परिवारजन उपस्थित है। परिवारजन की खुशी का ठिकाना आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमित ने ये सफलता हासिल की, और सबका चेहरा बहुत ही हंसमुख और खुशी का एक उमाड़ सा आया हुआ है। तो बिल्कुल एक बार साफा पहनाया जाए टीम के साथ। अमित जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो अमित जी, आपने जैसे रिजल्ट देखा, तो आपने रिजल्ट घर पे देखा या बाहर साइबर कैफ़े वगैरह में कहीं देखा? सर मैं घर पर ही था। वहाँ पर मेरे को पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ था, और फिर मैंने अपने रोल नंबर डाले उसके अंदर, और मैंने देखा तो बहुत मतलब 99% मेरे बने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो उत्कर्ष ऐप से आप कब से जुड़े हुए हैं? सर मैं 10th क्लास से उत्कर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे 10th में 96% थे, उसके बाद 11th में और अभी 12th में मेरी 99.20% बनी है।
विद्यार्थियों बहुत ही मुश्किल होता है कि 10th में 96 से 12th में 99 तक पहुंचना। अक्सर देखा गया है कि 96 से 90 तक आते हैं, पर 12th में इससे भी ज़्यादा अंक प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा आपने क्या किया कि 96 से 99 तक पहुंचे? ऐसी कड़ी मेहनत या ऐसा कोई विशेष टिप्स आप विद्यार्थियों को देना चाहें? सर यही था कि शुरुआत से पढ़ो। अप्रैल के महीने से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल। और मई में क्लासेज स्टार्ट हो गई थी उत्कर्ष की, तो वहाँ से मैं रेगुलर क्लास ले रहा था, टेस्ट वगैरह दे रहा था और सेल्फ स्टडी भी की है। इसके साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी आप क्लास PDF भी उसमें अवेलेबल होता है, तो वो कर सकते हो। और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, हार्ड वर्क करते रहो, आप ज़रूर सफल हो जाओगे एक दिन। तो आपने नोट्स बनाए थे सारे? सर मैंने पूरे नोट्स तो नहीं बनाए, लेकिन क्लास PDF से मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। स्कूल के अंदर होमवर्क भी करना होता था और यहाँ उत्कर्ष क्लासेज का भी कुछ पढ़ना, वापस रिवाइज करना होता था, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती थी, तो उतना टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आप शुरू से ही अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के नोट्स बनाते हो तो आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देख पा रहे हैं कि सभी परिवारजन जो है, अभी मैं आपसे मिलाने वाला हूं परिवारजन से। ताऊजी हैं, पिताजी हैं, बहन हैं, और अभी देखिए बहन बहुत शर्मीले स्वभाव से खड़ी हैं। और आपको बता देता हूं कि सिस्टर का भी परिणाम आया है। एक बार बैठिए गुड़िया, यहाँ बैठ जाइए आप। देखिए अमित जी की सगी बहन है अनीशा मीणा, जिन्होंने आज ही इनका भी बोर्ड परिणाम प्राप्त हुआ। एक्चुअली हमें तो पता ही नहीं था, अमित जी का ही पता था। और अनीशा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, शुभाशीष है। और इन्होंने 88% अंक प्राप्त किए हैं। आपने भी उत्कर्ष ऐप से ही पढ़ाई की है? हाँ। अच्छा, ये भी पेड विद्यार्थी हैं, उत्कर्ष कोर्स ले रखा था। हाँ। कौन से बैच से थे आप? सर हम निश्चय बैच से थे, हमारे पास एक ही बैच था, तो हम दोनों एक से ही पढ़ लेते थे। क्या बात है। देखिए उत्कर्ष के पेड बैच के विद्यार्थी निश्चय बैच से पढ़कर 99 और 88% अंक प्राप्त किया। मुझे ऐसा लगता है आप दीदी को घर के कामों में ज़्यादा उलझाए रखते थे और आप पढ़ाई करते थे। क्या ऐसा ही होता था क्या? बताओ। नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये खेत में काम कम करते थे, तुम ज़्यादा करते थे? नहीं सर, पढ़ लेते। माता जी? अच्छा, खेत में गुड़िया काम नहीं करते थे, तुम करते थे? नहीं, मैं तो नहीं करता था, मैं तो कहते तो भी नहीं करता मैं तो। अच्छा, थोड़ी बहुत हेल्प करते थे? थोड़ी बहुत कर देता, तो ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। तो एक बार आप अपने मोबाइल में उत्कर्ष ऐप का ज़रूर बताएं कि ये निश्चय बैच से पढ़कर देखिए। पिछली बार जो हमने साइंस के बैच का नाम निश्चय बैच रखा था और उसी बैच का ये परिणाम प्राप्त हुआ आपके समक्ष, 99.20% अंक। और फिजिक्स मैथ के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, बहुत ही शानदार। और हिंदी में है 100, किस में? हिंदी में 100 है। हिंदी जैसे विषय के अंदर भी 100 में से 100 लाना बहुत कठिन होता है लैंग्वेज के अंदर। तो देख पा रहे विद्यार्थी, देखो निश्चय बैच उत्कर्ष ऐप से पढ़े हैं, जिसमें मॉडल पेपर वगैरह जो कमिटमेंट उत्कर्ष ने किया है वो सारे के सारे इन्होंने जैसे उत्कर्ष ने कहा वैसे इन्होंने किया और आज सफलता का शिखर छू रहे हैं। परिणाम आपके सामने है। ऐसे ही आप भी पढ़कर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं सबसे पहले पिताजी से कुछ सवाल पूछूंगा और पिताजी को यहाँ बुलाना चाहूंगा। एक बार आइए मीठालाल जी। और किस तरह से मीठालाल जी को आभास हो रहा है, खुशी का ठिकाना नहीं है। सुबह से मैं देख रहा हूं कि पिताजी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं। और देखिए खेती का काम करते हुए बच्चों की पढ़ाई करवाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मीठालाल जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो रिजल्ट का सबसे पहले आपको ही पता चला कि इनकी मम्मी को पता चला? नहीं, अमित को चला पता था, बाद में आपको बताया? मेरे को तो फ़ोन करके बताया इसने। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगा आपको कि कुछ कम है या ज़्यादा है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बनाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे क्या बनाना चाहेंगे अमित को? अब ये तो इसके अच्छा कुछ बनेगा जो ये बनने का, मैं इसमें डिस्टर्ब नहीं करूँगा इसको कुछ। और डिस्टर्ब करना भी नहीं है सर, बहुत बढ़िया प्यारा विद्यार्थी है और आप जितना इस पे ध्यान देंगे ये उतना ही आगे शिखर पर जाएगा। बिल्कुल। आप खेती का ही कार्य करते हैं? हाँ, खेती का ही करता हूँ मैं कार्य। अच्छा, दिन भर खेत में ही रहते हैं? खेती में। तो ये कैसे मदद वगैरह करते थे साथ में या? नहीं, इनको परेशान नहीं करते हैं बिल्कुल। तो देखिए पिताजी का कहना है कि ज़्यादा खेती में काम नहीं करते थे खेत में, पर फिर भी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करते थे। और देखिए मतलब इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि खेत में रहकर भी इतना बड़ा कीर्तिमान इन्होंने रचा है, वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में सिस्टर के भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो एक बार मैं टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार सिस्टर को भी साफा पहनाकर हौसला अफजाई किया जाए। तो एक बार अनीशा जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे उत्कर्ष ऐप के बारे में और उत्कर्ष के बारे में? उत्कर्ष ऐप बहुत अच्छा है, मैंने इस पर पढ़ाई की थी, 10th से जुड़ी हुई। 10th में भी 88% थी और इस बार भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम दोनों साथ में ही पढ़ते थे? हाँ। तो इसके परसेंट ज़्यादा आने, तुम्हारे थोड़े से इसमें लैक होने के पीछे क्या कारण रहा?
सर मैं तो शुरू से ही मतलब इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। नहीं ये तो कोई बात नहीं होती, फिर भी कोई जरूर ये घर के कामों में मम्मी की मदद करती थी, ये तो श्योर है। हाँ थोड़ी बहुत कर देती थी। हाँ, तो आप कौन सी स्कूल जाते हैं? सर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा कला का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े आप भी? हाँ देखिए, दोनों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर भाई साहब 99 से ज़्यादा अंक लेकर आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल गार्डन हो जाता है इस बात पे। तो एक बार मैं माता जी से निवेदन करूंगा कि आप गुड़िया को साफा पहनाएं। हाँ, अनीशा जी की माता जी से कहेंगे कि माता जी का गौरव होता है बेटियां वास्तव में। तो गुड़िया को साफा पहनाएं और बहुत बढ़िया। क्या बनाना चाहेंगे आप गुड़िया को? कहा बनाई जाए बन जाएगी। कैसा लग रहा है आपको? सही लग रही है। तो सबसे पहले परिणाम आपने देखा था इसका? तो कितने घंटे पढ़ती थी ऑनलाइन? अब ये रात में 12 बजे सो जाती 11 बजे। तुम रात को कितने बजे तक पढ़ते सर थे? यही कोई 10-11 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। तो आप दोनों की क्या मतलब पढ़ाई की स्ट्रेटेजी रहती थी? कितने घंटे डेली आप पढ़ लेते थे? सबसे पहले मैं तो स्कूल के अंदर जाता था सुबह 6 बजे के आसपास में उठ जाता था, फिर स्कूल जाता था। 7:30 बजे का टाइम था तब, और 10 बजे का फिर गवर्नमेंट में टाइम बदल जाता है। तो 6 घंटे की स्कूल लगती थी। उसके बाद आने के बाद थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज आती थी, उनको लाइव अटेंड करता था। फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके खाना खा के फिर सेल्फ स्टडी करने लग जाता था। मतलब उसका रिविज़न कर लिया, थोड़ा बहुत टेस्ट दे लिया और कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ ली, ऐसे में। दोनों रेगुलर ऑनलाइन क्लास लेते थे? हाँ। अच्छा बताओ, मेरी क्लास कितने बजे होती थी फिजिक्स की? सर 4:30 बजे से स्टार्ट होती थी उत्कर्ष की क्लासेज, और फिर वो 5:30 बजे के आसपास खत्म हो जाती थी। 5:30 खत्म हो जाती? नहीं, एक क्लास 3 क्लास आती थी ना लाइव। फिर हिंदी इंग्लिश को कैसे पढ़ा आपने? इतने ज़्यादा नंबर हिंदी इंग्लिश में कैसे लेकर सर आए? ये क्या है कि खुद को भी पढ़ना पड़ता है। मतलब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, फिजिक्स मैथ्स इनमें तो कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो वो टीचर्स अच्छे से समझा देते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है ताकि परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहे। इसलिए मैंने मतलब टीचर्स वैसे इसमें रिकॉर्डेड होता है, मतलब बैच के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेज होती है, वो देख लिया। मतलब जो चीज़ समझ में नहीं आती उनको देख लो। बाकी हमारे स्कूल के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं गवर्नमेंट के, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। भाई बहन ने पढ़कर वास्तव में आज माता पिता और पूरे परिवारजन का नाम रोशन किया है। वास्तव में इनको बहुत बहुत बधाई। और अभी हम इनसे और रूबरू होंगे, इनके स्टडी रूम के अंदर भी देखते हैं कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की, इन्होंने नोट्स कैसे बनाए, उत्कर्ष ऐप से कितने घंटे ये पढ़ रहे हैं, इन्होंने ये भी बताया। तो दोस्तों, आप भी रेगुलर पढ़ के बिल्कुल ये कीर्तिमान रच सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अमित मीणा का स्टडी रूम कैसा रहा, कैसे इन्होंने ये सफलता प्राप्त की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इन्होंने नोट्स कैसे कैसे बनाए हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से इनके कक्ष मैं कहूँगा पठन कक्ष के अंदर किस तरह से सुविधाएं इनके कर रखी हैं। तो आइए अमित जी, आप इस रूम में पढ़ाई करते थे? हाँ सर, मैं इसी में पढ़ता था। मतलब अच्छा, और सिस्टर भी, तुम भी यहीं पढ़ते थे? हाँ। दोनों साथ में है ना? इस चारपाई पे बैठ के? बिल्कुल, यहाँ मैं टेबल पे बैठ जाता था, कभी चारपाई पे बैठ जाता था। अच्छा, इसी टेबल पे। और ये क्या है? ये मेरे नोट्स हैं, मैंने बनाए थे। अच्छा, एक बार विद्यार्थियों, ये देखिए केमिस्ट्री के नोट्स हैं। ये केमिस्ट्री के नोट्स है जो उत्कर्ष ऐप से पढ़कर इन्होंने ऐप की क्लासें देखकर बनाए। देखिए बहुत ही शानदार राइटिंग के अंदर। भाई और बहन दोनों एक ही कॉपी से पढ़ लेते थे? एक से ही पढ़ लेते थे हम मैं तो। बना देते, दोनों बना देते मिलके। सिस्टर ने बना दिए थे नोट्स, मैं पढ़ लेता था, और मतलब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा। अच्छा, मतलब फिजिक्स के तुम बनाते थे तो ये पढ़ लेते थे, और केमिस्ट्री के ये बनाते थे, तुम पढ़ लेते थे। गजब, बहुत बड़े। और ये किसके नोट्स हैं? ये फिजिक्स के हैं, 2 कॉपी हुई। ये फिजिक्स के हैं। देखिए दोस्तों, ये फिजिक्स के नोट्स हैं जिन्होंने दोनों ने भाई बहन ने मिलकर पढ़ाई की है। और सर आप इम्पोर्टेंट लगाते थे तो हम लगा देते। अच्छा, ये गुदलिया बादल है अपना वाला? हाँ। अमित जी, गुदलिया बादल ही बनाया आपने? बताते थे हम उसको ये इम्पोर्टेंट इस साल आया भी था, ये किसी ने इम्पोर्टेंट लगाया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुदलिया बादल भी इन्होंने साथ साथ बनाए हैं। और देखिए इतनी सुंदर राइटिंग के अंदर इन्होंने फिर यही नोट्स पढ़े। हाँ, बिल्कुल यही। यही नोट्स पढ़ के फिजिक्स के अंदर 100 में से 100 लाकर कीर्तिमान रचा है। और बाद में आपने मॉडल पेपर भी देखे? बिल्कुल, मॉडल पेपर देखे तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मतलब हेल्प हुई थी उन पेपर के अंदर।
अच्छा, बहुत बड़े। और हमारी जो मैराथन हुई 12 घंटे की, उससे आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, कितने नंबर के मिले? बाद पहले तो मेरा पूरा रिवीजन हो गया, बहुत अच्छे। और उसके अंदर से क्या हुआ कि पेपर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे तो जो सेम टू सेम थे, और कई कॉन्सेप्ट लग रहे थे, तो मतलब ज़्यादातर पूरा पेपर वहीं से आया था। तो मैंने तो पूरी क्लास ली थी 12 घंटे की। बहुत बड़े। तुमने भी सारी मैराथन ली थी? हाँ, पूरी मैराथन। बहुत बढ़िया अनीशा जी। अच्छा, ये पेपर भी पढ़े हैं, देखिए बोर्ड क्लास वाले जो पेपर इस बार हुए हैं वो अभी भी इन्होंने संभाल के रखे हैं। और भाई साहब, इन्हीं पेपर का परिणाम आज प्राप्त हुआ है। 99.20 और 88% सिस्टर लेकर आई हैं। तो दोनों के नोट सम्मिलित थी। और देखिए, मतलब कहते हैं ना कि आज के समय में बहुत बड़ा एक तरह से अत्याधुनिक रूम चाहिए पढ़ने के लिए, या वो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम्पल है दोनों भाई और बहन। देखिए, 4 पाई पे बैठकर भी 99% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए बोर्ड परीक्षा के अंदर, और गुड़िया ने 88% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अमी जी, एक बार हमारे उत्कर्ष ऐप के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आपने अगर आप बैच ले लिया है अभी, तो आप वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर दो वहाँ से, क्योंकि अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो अंत तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके होगे और काफ़ी स्टूडेंट से आप आगे निकल चुके होगे, तभी आप जाकर काफ़ी ऊंचे स्कोर कर पाओगे। हाँ, तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है, हार्डवर्क करना है, खुद पर बिलीव बनाए रखना है, तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। तुमने भी साथ में ही कोर्स लिया था उसी समय, अप्रैल के अंदर? हाँ, एक ही कोर्स लिया था दोनों ने। सर, दोनों का एक ही बैच था दोनों ने, और अप्रैल में ही ज्वाइन किया था। तुम भी 10th से जुड़े हो? दोनों 10th में आपके कितने परसेंट? 88 थे। 10th में 88% और 12th में भी सेम टू सेम। बहुत बढ़िया अनीशा जी। तुम्हारे 10th में? 96%। 96। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो उत्कर्ष ऐप का कमाल देखिए, जादू कर दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत बहुत बधाई। और देखिए, कहते हैं कि सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती, तो इतनी कम सुविधा के अंदर भी आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा कर दिखाया है अमित और अमित की बहन अनीशा ने। बहुत बहुत बधाई। आइए मिलते हैं अमित जी की माता जी से। तो माता जी से बिल्कुल कुछ बातचीत करेंगे, और माता जी जो है थोड़े से शर्मीले स्वभाव के हैं, तो बिल्कुल मैं उनसे इधर ही बात करूंगा, क्योंकि पिताजी भी बैठे हैं तो बोलते नहीं हैं, माता जी थोड़ा सा उनसे कम बोलते हैं। तो पहले तो पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपके बेटे और बेटी के इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रहा है। तो कितने घंटे पढ़ते थे दोनों? ये दिन था लेकर 12 बजे तक पढ़े से। मतलब सुबह से शाम से रात के 12 बजे, 11-12 बजे। अच्छा, मतलब 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? 7 घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते थे, और स्कूल में पढ़ लेते थे। तो अच्छा, स्कूल रेगुलर जाते थे? हाँ, रेगुलर जाते थे स्कूल। तो ये रेगुलर ऑनलाइन क्लास देखते थे? हाँ। तो आप यूँ कभी डांटते नहीं थे कि आंखें खराब हो जाएगी ना, क्या पढ़ रहा है? हाँ, कौन डालते हैं? ऐसे नहीं डांटते थे? और कभी यूँ नहीं कहते थे ये चावड़ा सर कौन है जो क्लास में गीत गा रहे, गीत सुन रहा है या पढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं होता था कभी? ऐसा तो नहीं हुआ? हाँ, कभी सुनते थे आप गीत वगैरह बीच में? कौन सुना है तो करते हैं। नहीं सुनते थे। मैं अंदर बैठ के पढ़ता था अकेला ही, मतलब कुआड़ बंद कर लेता था, फिर अकेला बैठ के पढ़ लेता था। बीच बीच में मनोरंजन हो जाता, गुदड़िया वादड़, मजा आ जाता था। तुम्हें भी आनंद आता था पढ़ने में? बहुत बढ़िया। बाद में बोलना चाहते तो रेडा लगा लीजिए, मैं रेडा लगाऊं। रीडा लगाने का मतलब? ईयरबड्स लगा लेते हैं, ईयरबड्स। ओके, ईयरबड्स लगा देते थे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनके मतलब आगे आप क्या बनाना चाहेंगे गुड़िया को, अमित को? अभी बन लिया, काय बनेगा जी, मैं काय बनाऊंगा। किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में? किसी में बन जाएगा। मतलब खेती तो नहीं करवानी है? खेती नहीं करवाएंगे। तो देखिए, मतलब खेती करते हुए भी एक मम्मी पापा की कितनी बड़ी सोच है कि मेरा बेटा एक उच्च अधिकारी बने, सरकारी नौकरी के अंदर एक आला अधिकारी बने, गुड़िया भी एक उच्च पद प्राप्त करे। तो बिल्कुल हम मंगल कामना करते हैं और आपका सपना साकार हो। सबसे पहले दोनों का रिजल्ट आपको ही पता चला, पिताजी को पता चला? मैं तो काय को जाना, ये याद नहीं, ध्यान नहीं। फिर इसको बता दिया था मम्मी को, फिर पापा को बताया था, फिर मैंने कॉल करके। तो ये सुबह कितने बजे उठते थे पढ़ाई करते समय? सवारे 5 बजे उठ जाती। अच्छा, 5 बजे उठते थे। उठ जाए 5 बजे, उठ जाए कभी उठ जाए। तो आप भी साथ साथ उठते होंगे? फिर चाय वगैरह ना आप ही बनाते होंगे? वो पिए, चाय पिए, फिर दूध वगैरह तो पीते होंगे? दूध पी ले, चाय। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब इनकी सफलता में मम्मी पापा की भी आंखों की जो रात की नींद होती है वो भी उड़ाई है इन लोगों ने। रेगुलर 6-7 घंटे स्टडी करते थे।
तो दोस्तों 6 से 7 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप 99% के हकदार है। ये उदाहरण आपके सामने, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई इसके अंदर हेजिटेशन या शंका नहीं है। आप अगर 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करके उत्कर्ष ऐप से पढ़ रहे हैं तो आप 99% अंक प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई आपको, और ऐसे ही आपके घर में खुशियां आती रहे और भी अमित और अनीशा दोनों उच्च पद प्राप्त करें, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। देखिए, अमित की सफलता में सिर्फ अमित का ही योगदान नहीं है, इनके पिताजी का और इनकी माताजी का भी विशेष योगदान रहा है। माताजी यहाँ खड़े हैं और देखिए किस प्रकार से ये यहाँ भैंसों को, बकरियों को किस तरह से खाना परोसते थे, और परोसने के बाद जो है निरंतर कंटिन्यू काम करते हैं। इनके पिताजी को भी आप दिखाइए एक बार, और ताऊ जी भी यहाँ पे कंटिन्यू काम करते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद अमित ने ये सफलता प्राप्त की है। तो अमित एक बार मुझे बताइए कि यहाँ आप भी मम्मी की मदद करते थे? देखिए भैंसियों को नहीं खाना वाना परोसते थे, चारा वगैरह परोसते थे कि नहीं? मैं तो कभी कभी डाल देता था, मैं जानता नहीं इतना। जानते नहीं हैं? नहीं। और दूध वगैरह दूहने का नहीं जानते आप? नहीं, मम्मी जानते, मम्मी जानते हैं। तो देखिए कितना मतलब एक तरह से मतलब कितनी सुविधाओं का अभाव है, उसके बावजूद भी विद्यार्थी इतने अंक प्राप्त किए हैं पढ़ लिख कर। बताइए, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा कीर्तिमान है। दोस्तों आप भी कर सकते हैं, बस एक हौसले की चाहत है, एक हौसले की, एक चिंगारी की ज़रूरत है। अपने दिल में वो जगाए रखो, जुनून को जगाए रखो। और इसी अभाव के अंदर भी पढ़कर इन दोनों ने, भाई और बहन ने, कीर्तिमान रचा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये अपने आप से एक सवाल है। और कंटिन्यू आप भी अगर मेहनत करेंगे, उत्कर्ष ऐप से निरंतर पढ़ेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, तो निश्चित आप भी सफल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।